स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो टाटा स्टील लगभग आपको 35% की गिरावट दिखा चुका है ऊंचे स्तरों से, यानी कि जो 52 वीक का हाई है। निफ्टी मेटल में भी एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बिगेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि अभी जो मेटल के प्राइसेस, जो स्टील के प्राइसेस चल रहे हैं, उनमें थोड़ी सी गिरावट आई है और चाइना से डिमांड थोड़ी सी वीक है, जिस वजह से यहाँ पर आपको टाटा स्टील के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद ये कोविड की न्यूज़ आ गई और उसने और भी ज़्यादा दबाव बनाने का काम किया। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करेंगे टाटा स्टील की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील में लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1110 पर क्लोजिंग है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग है। 200 दिन के ईएमए के नीचे की क्लोजिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,06,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 29,35,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। इसका मतलब ये है कि गिरावट के बीच लगभग 30 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो मेटल इंडेक्स एक दिन में 5.5% गिरा है। बात आपको समझ में आ रही है? मतलब कि मेटल में तो पहले से ज़्यादा दबाव था और ये जो कोविड के कारण न्यूज़ आई उससे और ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 52 वीक का मेटल इंडेक्स का हाई है 6,312 है और जो क्लोजिंग हुई है वो आपकी हुई है 5,323 पर। तो इसका मतलब है 1,000 पॉइंट लगभग नीचे आ चुका है निफ्टी मेटल। तो यहाँ से समझ में आता है कि मेटल इंडेक्स में ही भारी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि इसी समय आपको इस स्टॉक में निवेश करने का अच्छा अवसर मिला भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइव मिंट पर न्यूज़ छपी है, जिसके अनुसार मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। रिसेंट प्रेशर ऑन स्टील प्राइसेस हैज़ इमेंटेड ओइंग द वीक डिमांड फ्रॉम चाइना। टाटा स्टील साइनिंग परफॉर्मेंस इन Q2 हैड कम मोस्टली ओइंग ए टू सर्ज इन स्टील प्राइसेस। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही कि जो Q2 के बेहतरीन नंबर्स थे, स्टील के दाम में बढ़ोतरी के कारण ही यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको असर देखने को मिला था। Earlier this month, Tata Steel has reported a strong growth in consolidated net profit and overall earnings परफॉर्मेंस इन बोथ इंडियन एंड यूरोपियन मार्केट। मतलब टाटा स्टील का जो परफॉर्मेंस रहा था इंडियन और यूरोपियन मार्केट्स में दोनों में अच्छा रहा था। बट शेयर्स ऑफ द स्टील मेकर हैव ड्रॉप्ड नियरली 10% सिंस क्लियरली इन्वेस्टर्स डोंट सीम टू बी टेकन बाई द रोबस्ट अर्निंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस वजह से गिरावट हुई है वो मेनली यही बताया जा रहा है कि आपके जो स्टील प्राइसेस में गिरावट आई उसकी वजह से। अब देखिए 1,110 रुपये की क्लोजिंग है। हम बात करेंगे टाटा स्टील की, तो यहाँ पर 1,110 रुपये की जो क्लोजिंग है वो आपके 200 दिन के ईएमए के नीचे क्लोजिंग है, 100 दिन के ईएमए के नीचे क्लोजिंग है और इमीडिएट ट्रेंड तो है जो नेगेटिव चल ही रहा है। इसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महीने में लगभग 17% की गिरावट, एक हफ्ते में लगभग 6.5% की गिरावट, 3 महीनों में आपको लगभग 20% की गिरावट टाटा स्टील में देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वो टारगेट्स अपने आप में मैं बता देता हूं कि टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल जो बता रहा है वो आपको 1800 के बता रहा है। इसके अलावा CLSA के जो टारगेट है वो भी लगभग 1850 के टारगेट्स है। मतलब आप जितने भी ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की बात करेंगे तो टारगेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ऊपर मिलेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए इनके जो फर्म्स, इनके पास एक बंदा नहीं होता जो रिसर्च करता है किसी स्टॉक पे, कई सारे बंदे होते हैं। इस समय निफ्टी मेटल बहुत ज़्यादा डाउन है। आप चाहें तो अगले कुछ सालों के लिए यहाँ से निफ्टी मेटल इंडेक्स पे कोई फंड ले करके आप उस पर SIP शुरू कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट में आप ग्रो पर जा सकते हैं, आप पेटीएम मनी में जा सकते हैं। बेसिकली मैं तो पेटीएम मनी का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आप ग्रो पर भी जा सकते हैं, पेटीएम मनी पर भी जा सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट उन कंपनीज़ के ऐप्स को इंस्टॉल करके वहाँ से भी निवेश कर सकते हैं। जैसे आप एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो एक्सिस में कर सकते हैं, HDFC में लेते हैं तो HDFC के ऐप से कर सकते हैं। ये तो आपकी चॉइस है। मेरा ऐसा मानना है कि मेटल इंडेक्स में इस गिरावट का भारी फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। पैसा बनाने का ऐसा अवसर बहुत ही कम आता है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।